वेलकम टू माय चैनल एजुक स्टडी ट्रिक। दोस्तों, आज हम उन प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन यूरोपीय व्यापारी सर्वप्रथम भारत में आया? तो इसका सही जवाब है पुर्तगाली। और इनको याद करने का एक ट्रिक है PDADF, यानी सबसे पहले पुर्तगाली है और सबसे बाद में कौन आए? फ्रांसीसी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसियों का प्रभुत्व भारत में किस युद्ध के उपरांत समाप्त हो गया? तो इसका सही जवाब है वानडीवास। और यह कब हुआ था? 22 जनवरी 1760 ईस्वी को। किसके बीच? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों के भारत आने का क्या मंतव्य था, यानी क्या रीज़न था कि अंग्रेज भारत में आए? तो इसका सही जवाब है व्यापार, यानी पहले वो व्यापार के माध्यम से आए। नेक्स्ट है, फ्रांसीसियों की हार के प्रमुख कारणों में कौन था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी अंग्रेजी नौसेना का सुदृढ़ होना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, जेम्स प्रथम का राजदूत जो जहांगीर के दरबार में आया, यानी जहांगीर के दरबार में कौन आया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सर थॉमस रो। कब आया? 1616 ईस्वी में। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कर्नाटक का युद्ध किस किस के बीच हुआ? तो कर्नाटक युद्ध किसके बीच हुआ था? अंग्रेज और फ्रांसीसी के बीच। और 3 कर्नाटक युद्ध हुए थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों को बम्बई कैसे मिला? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी यह विवाह में दहेज के उपरांत मिला था। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि वानडीवास की लड़ाई अंग्रेजों के साथ किसके संबंध के लिए इम्पोर्टेंट थी? तो जो वानडीवास की लड़ाई है, इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, यानी फ्रांसीसी। ओके दोस्तों, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पुर्तगालियों के विरुद्ध शाहजहां ने किस नगर का घेरा किया? किस नगर का घेरा किया? तो इसका सही जवाब है डी, हुगली। कहाँ है? पश्चिम बंगाल। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने भारत में अपनी फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो कहाँ है? सूरत। कहाँ? सूरत में की थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों ने मद्रास का पट्टा कहाँ के शासक से प्राप्त किया था? तो इसका सही जवाब है चंद्रगिरी। कौन? चंद्रगिरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई थी? तो कहाँ हुई थी? सूरत हुई थी। कहाँ? सूरत हुई थी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में यूरोपीय शक्ति द्वारा अपना पहला किला कहाँ निर्मित किया गया था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, यानी कहाँ किया गया था? गोवा। कहाँ किया गया था? गोवा किया गया था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूरोपीय व्यापारियों में पुर्तगाली भारत में असफल रहे, क्यों? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, यानी उनकी नाविक शक्ति क्या थी? कमज़ोर थी। और जो अंग्रेज थे उनकी नाविक शक्ति क्या थी? बहुत ही सुदृढ़ थी। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में पुर्तगालियों के प्रति अरब व्यापारियों की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, क्योंकि अरब पुर्तगालियों के विरोधी थे। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का सबसे पहला वायसराय था? तो सबसे
पहला वायसराय कौन था? अल्मीडा, जिसने ब्लू वाटर पॉलिसी लाई थी। और रियल या वास्तविक संस्थापक की बात की जाए तो अल्बुकर्क को माना जाता है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इसका क्या उद्देश्य था? भारत में व्यापार का विस्तार करना। क्या था? व्यापार का विस्तार करना। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा का स्वागत करने वाला भारतीय शासक कौन था? इसका जवाब क्या है? जामोरिन। कब आया था वास्को डिगामा? 1498 ईस्वी में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में ब्रिटेन की तुलना में फ्रांसीसी असफलता का कारण क्या था? तो कारण क्या था इसका? अल्प राजकीय सहयोग। क्या था? अल्प राजकीय सहयोग था। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन है। भारत में डचों की व्यापारिक पराजय का कारण क्या था? तो इसका सही जवाब क्या है? कमजोर समुद्री शक्ति। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में व्यापारियों के आगमन को क्रमबद्ध कीजिए। तो मैं इसे पहले ही बता दिया, कौन सा ट्रिक है? PDADF, यानी सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली। यानी सबसे ऑप्शन क्या है? डी। इसका क्या होगा? ऑप्शन डी, क्योंकि P यानी पुर्तगाली, फिर PD डच पहले नंबर पे, फिर अंग्रेज, फिर फ्रांसीसी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फ्रांसीसियों का प्राचीनतम कारखाना कहाँ स्थापित हुआ था? तो कहाँ स्थापित हुआ था? पांडिचेरी। कहाँ? पांडिचेरी हुआ था। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ईस्ट इंडिया कंपनी एवं उसके बाद बनी कंपनी का विलय कब हुआ? तो विलय कब हुआ? इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, 1702 यानी 1702 में। नेक्स्ट क्वेश्चन। अंग्रेजों का फोर्ट विलियम स्थित है। फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? कलकत्ता। कहाँ? कलकत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय पुर्तगाली अभियान के नेता का नाम क्या था? यानी जो दूसरा पुर्तगाली भारत में आया हुआ कौन था? अल्वारेज कैब्रल। कौन? अल्वारेज कैब्रल। सेकेंड ये था। पहला कौन था? वास्को डिगामा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। बीजापुर के सुल्तान से गोवा को छीनने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? तो इसका सही जवाब क्या है? अल्बुकर्क। कब छीना था? 1510। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में सर्वप्रथम फ्रांसीसी कंपनी किसने स्थापित की थी? तो किसने की थी? लुई 14वां का प्रधानमंत्री कौन था? कोलबर्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोरोमंडल बंदरगाह से डचों द्वारा निर्यात की प्रमुख वस्तु क्या थी? तो प्रमुख वस्तु क्या थी? बताइए। वस्त्र। क्या थी? वस्त्र थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मुगल भारत में अंग्रेजी व्यापार की सर्वाधिक महत्वपूर्ण वस्तु क्या थी? अब यहाँ पे बात की जा रही किसकी? अंग्रेजी व्यापार की। इसका जवाब क्या होगा? सूती वस्त्र यानी कॉटन थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डिगामा कालीकट किस वर्ष पहुँचा? तो किस वर्ष पहुँचा? 1498 यानी 1498 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है। किसने इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को, किसको? चार्ल्स द्वितीय को बैंगरोजा की कैथरीन से विवाह में बम्बई दहेज में दिया था? तो दहेज में किसने दिया था? बताइए। पुर्तगालियों ने। किसने दिया? पुर्तगालियों ने। किसको दिया? इंग्लैंड के चार्ल्स द्वितीय को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? तो पुर्तगालियों ने गोवा पर अधिकार कब किया? 1510 में। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा स्थान पुर्तगालियों के अधिकार में नहीं था? तो कौन सा नहीं था? मछलीपट्टनम। ओके, चलिए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया?
तो अंग्रेजों को सुनहरा फरमान कब प्रदान किया गया? 1632 में गोलकुंडा के सुल्तान ने प्रदान किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के किस क्षेत्र में डच लोगों ने अपनी प्रारंभिक फैक्ट्रियां स्थापित की? डच लोग, इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, यानी गुजरात और बिहार में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि चार्ल्स द्वितीय द्वारा बम्बई, जो इंग्लैंड को दहेज पुर्तगालियों ने दिया था, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब ट्रांसफ़र किया, यानी हस्तांतरित कब किया गया? तो इसका सही जवाब क्या है? 1668, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं थे, यानी जो इंडस्ट्रियल सेंटर था वह नहीं था? तो इसका सही जवाब है इलाहाबाद और ग्वालियर। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रारंभ में यूरोपीय व्यापारियों की रुचि किस में थी? तो किस में थी? स्पाइसेज, किसमें? मसालों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 18वीं सदी के अंत तक भारत के किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थी? तो इसका सही जवाब क्या है? बंगाल और असम में। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 18वीं शताब्दी के भारत में फ्रांसीसी कंपनी की स्थिति के बारे में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? तो क्या सत्य है कि यह मुख्य रूप से सरकारी उपक्रम था। चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हम। विलियम हॉकिंस के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन असत्य है, यानी इसमें से कौन सही नहीं है? तो इसका जवाब क्या है? ऑप्शन ए, वह तुर्की भाषा नहीं बोल सकता था, या क्या ये इसके बारे में गलत है, यानी वह बोल सकता था। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वास्को डी गामा के कालीकट पहुंचने पर वहां के शासकों की क्या प्रतिक्रिया थी? वहां के शासक की क्या प्रतिक्रिया थी? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन सी, यानी उसने उसका मैत्रीपूर्ण स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है। आरंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम क्या था? जिसका नाम क्या था? द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डचों ने प्रथम व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित की? तो इसका सही जवाब क्या है? ऑप्शन ए, कहाँ? पुलिकट। कहाँ की थी? पुलिकट की थी। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी किस चीज़ का भारत से निर्यात करती थी? तो इसका सही जवाब क्या है? सही क्या है? ऑप्शन ए, यानी वह सूती कपड़ा, नील और कच्चा रेशम तीनों का निर्यात करती थी। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद।